नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कलम लिखता है उस्ताद की शान तनवीर, रुए किरतास की बन जाती है ज़ीनत तहरीर। जनाब सदर ज़ीवकार, मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है उस्ताद की शान। जनाब सदर ज़ीवकार, इस्लाम में इल्म का हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज करार दिया है। इसी वजह से उस्ताद को माशरे में एक मुनफरिद मकाम और इम्तियाजी हैसियत हासिल है। ये इल्म ही है जो उस्ताद और शागिर्द के मुक़द्दस ताल्लुक़ का बाइस बनता है। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर शागिर्द तहे दिल से अपने उस्ताद का एहतराम न करेगा तो वो इल्म की दौलत से महरूम रहेगा। अदब व एहतराम के ज़िमन में उस्ताद का दर्जा बाप से भी बढ़कर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुनिया में तुम्हारे तीन बाप हैं, एक वो जो तुम्हारी पैदाइश का बायस है, दूसरा वो कि जिसने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी की, और तीसरा वो कि जिससे तुमने इल्म हासिल किया, और इन तीनों में से बेहतरीन तुम्हारा उस्ताद है। उसकी वजह यह है कि बाप तो आमतौर पर जिस्मानी परवरिश करने की खिदमत सर अंजाम देता है, जबकि उस्ताद उसकी ज़हनी और रूहानी परवरिश करता है। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। हाज़रीन कराम, लिहाजा शागिर्द को चाहिए कि वो अपने उस्ताद की अपने बाप से बढ़कर इज्जत व एहतराम करे। उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करे, उसके सामने मुअद्दब होकर बैठे, कभी कोई गुस्ताखाना बात या बेअदबी वाली हरकत ना करे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मेरे उस्ताद हमाद जब तक जिंदा रहे मैंने उनके मकान की तरफ कभी पाँव नहीं फैलाए। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। हाज़रीन कराम, इसी तरह से उस्ताद का ये हक है कि उसके काम और मनसब के पेश नज़र हमें उनकी बुनियादी इंसानी ज़रूरतों और सहूलतों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। उनमें रिहाइश, इलाज और खुराक की तमाम ज़रूरतें शामिल हैं। इस्लामी मुआशरे में ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि उस्ताद को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करे। रहबर भी हमदम भी ये गमखार हमारे, रहबर भी हमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मोमार हमारे। मेरे हम मकतब साथियों, उस्ताद का ये हक है कि तुलबा उसकी मारूफ बातों में अताअत करे। जब तक तुलबा उस्ताद की बात नहीं मानेंगे, ना तो वो इल्म हासिल कर सकेंगे और ना उनकी तरबियत हो सकेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूँ। हाज़रीन मजलिस, शागिर्द का भी फ़र्ज़ है कि उस्ताद के पास क्लास के दौरान मजलिस के आदाब को, यानी बैठने के आदाब को मलहूज़े खातर रखें, और शागिर्द को उस्ताद के सामने बैठने के ये आदाब मुअल्लिम इंसानियत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से सीखने चाहिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का बयान है कि वो मजलिस नबी में इस तरह बैठते थे गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। सही बुखारी शरीफ की ये हदीस है। इसका मतलब है कि निहायत मुतवज्जो और हमतन गोश होके बैठते थे, गोया के सरों पर परिंदे बिठा रखे हैं कि ज़रा सी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। उस्ताद के सामने धीमी आवाज़, तवाज़ो और इनकसार के साथ बात करनी चाहिए। शख्सियत साज हैं इखलाक के हामिल ये उस्ताद, दूर कर देते हैं पेचीदा मसाइल उस्ताद। पैकरे जुर्रतो ईसार हैं सारे उस्ताद, है बड़े मोनसो गमखार हमारे उस्ताद।
ہیں بڑے مونس و غمخوار ہمارے استاد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو استاد کے موضوع پر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔